ब्यूरो रिपोर्ट्स में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मुनव्वर आलम। हमारे साथ हमारे खास मेहमान है साद अहमद बबलू साहब, जो मुखिया संघ के अध्यक्ष भी है और अररिया के जदयू के अगर बोला जाए तो एक्टिव कार्यकर्ताओं में और एक्टिव नेताओं में से एक है। और इनकी एक्टिविटी आप सोशल मीडिया पर देख सकते हैं। हमारे साथ मौजूद है साद अहमद बबलू साहब। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। हम ये जानना चाहते हैं कि 2025 विधानसभा चुनाव के लिए अररिया विधानसभा में किस तरह की तैयारी है? देखिए, हम लोग लगातार 1 साल से तैयारी कर रहे हैं। हमारे विधानसभा में 30 पंचायत से 29 नगर है। हर पंचायत में मैं लगभग 6-7 1 साल से मान के चलिए घूम करके इस पंचायत में भी मैं आया, जहाँ पे मैं अभी बनगामा पंचायत में खड़ा हूँ, यहाँ भी मैं आया हूँ। और सारे लोगों से मैंने बात की, सब लोगों से राय मशवरा लिया। सब लोगों ने ये कहा कि आपको जाना चाहिए इस पार्टी में। फिर जाके मैंने अपने सारे मुखिया, जितने अररिया विधानसभा में करीब मुखिया हैं हमारे भाई, और सरपंच साहब, समिति साहब, सारे लोगों को लेकर के पटना के हेडक्वार्टर में, पटना के पार्टी ऑफिस में जाके हम लोगों ने सदस्यता ली पार्टी की। और तब से लगातार मेरी तैयारी है। हम लोगों से मिल रहे हैं, लोगों की समस्या सुन रहे हैं। जहाँ तक हमारे बस का है मैं उसकी समस्या का हल भी कर रहा हूँ और करवा रहा हूँ। ये अल्लाह की मदद है। लेकिन विधानसभा के लिए किस तरह की तैयारी है अररिया? अब देखिए, ये तैयारी ही है। तो तैयारी क्या कहिएगा आप? मतलब अभी जो तैयारी चल ही रही है? चल रही है तैयारी। जब हम लोग तो हमेशा तैयारी रहते हैं। अच्छा। और तैयारी चल रही है। आने वाला वक्त बताएगा कि क्या होगा। अच्छा, 2020 की अगर हम बात करें सर, 2020 में कांग्रेस के खाते में लगभग 1 लाख के करीब वोट गया था और जदयू के खाते में 56,000 वोट गया था सर। उस समय महागठबंधन और एनडीए का मसला था सर। तो आपको लगता है इस बार भी वही होने वाला है? वैसे हवा चली रही, तो आपको लगता है इस बार इतना डिफरेंस को, गैप को पूरा कर पाना आसान होगा सर? आप जिस चुनाव की बात कर रहे हैं, उस चुनाव में कांग्रेस के लोगों के साथ मैं भी था और मैंने उसकी मदद की थी जी। ये पूरा जमाना जानता है और पूरा विधानसभा का लोग जानता है कि हम लोगों ने, सारे लोगों ने मिलकर उनकी मदद की थी। लेकिन जिस उम्मीद के साथ हम लोगों ने मदद की थी, उस उम्मीद पे खरा नहीं उतरे। अब बाकी बात रही मार्जिन कम करने और ज्यादा करने की, तो उस समय वो समय दूसरा था, आज का समय दूसरा है। हो सकता है कि वो समय कैंडिडेट दूसरे थे, आज कैंडिडेट दूसरे हो। तो मार्जिन कम और ज्यादा करना वो अवाम के हाथ में होता है। वो न किसी नेता के हाथ में होता है, न किसी कैंडिडेट के हाथ में होता है। अवाम चाहेगी तो लाखों के मार्जिन को खत्म कर देगी, अवाम चाहेगी तो लाखों के मार्जिन को एक मार्जिन में बदल देगी। असल में होता यह है कि जो जदयू का एक है वो एनडीए इसमें है, एनडीए के साथ है, शामिल है। तो ऐसा होता है कि जो मुसलमान वोट है वो थोड़ा सा विदक जाते हैं कि नहीं ये तो भाजपा के साथ है। तो क्या सर इसके नुकसान आपको झेलना? देखिए, आपको बता दें कि यहाँ नीतीश जी की सरकार है और आप अच्छी तरह जानते हैं और लोग भी अच्छी तरह जानते हैं कि वो किस मन के लोग हैं। उनकी मर्जी के खिलाफ अगर जरा भी कुछ होगा तो वो उनको बर्दाश्त नहीं कर सकते। और जहाँ तक मुसलमानों की बात है, तो सबके नज़र के सामने है कि मुसलमानों के लिए क्या काम हुए हैं। 9,000 कब्रिस्तान की घेराबंदी हुई है इसी सरकार के टाइम। जितने मदरसे हैं, आज जो इस मदरसे के टीचर को 4-4, 5-5 महीने तक तनख्वाह नहीं मिलती थी, आज उन लोगों को एक मुश्त इतना पैसा मिल गया कि वो सब लोग अपना अपना घर मकान बना के अपना कोई न कोई काम खोल लिए। ये नीतीश जी की सरकार की देन है। आप तलाकशुदा महिला को जो पैसे मिलते हैं वो उनकी देन है। बच्चियों को साइकिल मिलती है, ये उनकी देन है। भले ही हमारे लोग गांव में, समाज में लोगों को ये बता नहीं पा रहे हो या नहीं कह पा रहे हो कि सरकार की क्या उपलब्धियां हैं। जब ये चीज़ हकीकत लोगों को मालूम होगी तो ये सब चीज़ कुछ नहीं चलने वाला है। अच्छा सर, एक बात हम बताएं मुझे। आपने अभी कुछ देर पहले कहा कि आप पिछली बार जो है कांग्रेस के साथ, लेकिन इस बार क्या, इस बार आप फुल फ्लेजर तौर पर मैदान में उतरने वाले हैं, जंग के मैदान में होंगे या फिर बैक फुट पर मदद करेंगे? देखिए, ये हम लोग ने पार्टी की सदस्यता ली है। अब वक्त बताएगा, आला कमान तय करेंगे। सर्वे हो रही है, सर्वे की टीम हर जगह घूमती भी होगी और आप जानते हैं घूमते भी हैं हर चुनाव से पहले। लोगों से बात करेंगे, अगर लोगों का ये राय होगा, पार्टी अगर हमें मौका देगी तो हम लोग मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे। आपके पीछे मैं देखता हूँ नौजवानों की बड़ी टीम रहती है, तो क्या बुजुर्गों को साथ में लेना चाह रहे हैं या क्या, कैसे होगा सर? अब है कि बुजुर्गों को, अभी आप रात के 10 बजे आप बुजुर्गों को लेके यहाँ खड़े रहेंगे तो ये अच्छा लगेगा क्या?
ये तो नौजवान अगर है कोई तो उनके साथ तो नौजवान ही न रहेंगे। बाकी बुजुर्गों की बात है तो बुजुर्गों की दुआ हमारे साथ है। बुजुर्गों को तो हम लोग बुजुर्गों की दुआ लेके मैदान में हम लोग चले ही हैं और जंग लड़ने के लिए बुजुर्गों की दुआ और नौजवानों के साथ की जरूरत है। अच्छा सर, आप जिस इसमें पंचायत में हैं, ये एक तरह से कहा जाए तो शीर्ष आबादियों की आबादी यहाँ पर ज़्यादा है और अररिया विधानसभा में 5-6 पंचायत जो है शीर्ष आबादियों की आबादी होती है सर। तो इनको लेकर के हमेशा जो है लड़ाई रहती है, ये बांग्लादेशी है, घुसपैठ है। तो अगर मान लीजिए एक बात, अगर आपको टिकट मिलता है, आप चुनाव जीत जाते हैं या अगर चुनाव नहीं भी जीते तो क्या इन लोगों के लिए आप खड़े हैं? ऐसा देखिए कौन किसके लिए क्या बोलता है जी, इसको लेके हम लोगों को भागने की जरूरत नहीं है। शेरशाहवादी की बात आप जहां तक कर रहे हैं, शेरशाहवादी पुरखों से यहाँ के थे, उनके बाप दादा यहाँ के थे, यहाँ के हैं, यहाँ के रहेंगे। इसका फैसला कोई एक व्यक्ति नहीं कर सकता कि ये बांग्लादेशी है यार कौन देशी है, इसका फैसला एक कोई व्यक्ति नहीं कर सकता। ये फैसला सरकार के हाथ में, सरकार ने मुझे सर्टिफिकेट दिया है, मैं यहाँ का रहने वाला हूँ, मेरे बाप दादा यहाँ के थे और हम हमेशा यहाँ के रहेंगे और इसी देश के रहने वाले और इसी देश में रहेंगे। अच्छा सर, आप जिस पंचायत में आए हैं, पंचायत में आते समय एक पुलिया है, वो बहुत लंबे समय से, मुझे लगता है 10 सालों से ये टूटा पड़ा है, ठीक हो नहीं रहा है सर। तो क्या आप आवाज उठाने वाले? मैं वैसी स्थिति में नहीं हूँ कि मैं आपको बता दूं या लोगों के सामने कि ये पुलिया कल से काम शुरू हो जाएगा। अभी आपके जरिए मालूम हुई। एक दिन और मैं आया था तो गाड़ी घुमा के गया था, लोगों को हमने पता किया तो मालूम हुआ कि डीपीआर वगैरह बन रहा है, ये आरईओ का रोड है। और कल ही मैंने, कल तो संडे है, परसों मैं बात करूंगा आरईओ के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर से, क्योंकि हम लोग अभी सरकार में हैं, हम लोग अपनी बात रखेंगे कि भाई ये जितना जल्दी हो सके इसका काम शुरू हो। और जहां तक काम की बात है, हम जहां भी जाते हैं लोगों के छोटे छोटे मसले अगर हमारे सामने आते हैं, मैं आपको मिसाल के तौर पर बता दूं कि इसी ग्राम पंचायत में एक खैरूगंज गाँव है, मैं एक दिन गया था वहाँ पर अपने भाइयों से मिलने के लिए, तो कुछ लोगों की तरफ से ये बात आई कि हम लोग 3 साल से भाई परेशान हो रहे हैं और इस गांव में बिजली नहीं है। अच्छा जी। तो हमने कहा कि ये तो गजब की बात है। तो बोले, हमने पूछा कि कहाँ का, बोला हर जगह किसी नेता को नहीं छोड़े। तो मेरा ड्राइवर, हमने कहा कि चलो भाई हम कोशिश करेंगे, आप लोग दुआ करना, अल्लाह ने चाहा तो हो जाएगा काम आपका। 15 दिन लगा होगा। 15 दिन के बाद वहाँ पे सारा पोल भी गड़ा, ट्रांसफार्मर भी लगा, बिजली भी चालू हो गया। तो हम लोगों से लोग कहते हैं तो छोटे छोटे काम जो होते हैं वो हम लोग कोशिश करते हैं। अगर ये कहा जाए कि क्या चाहत की कमी थी नेताओं में, इच्छा शक्ति, उनके अंदर क्या इच्छा शक्ति होनी चाहिए काम कराने के लिए। आपका हौसला अगर बुलंद रहेगा तो कोई बड़ा से बड़ा काम आप करवा सकते हैं, और जब इच्छा शक्ति ही नहीं हो काम कराने की तो काम कहाँ से होगा। अच्छा सर, लास्ट सवाल आपसे पूछा, अगर मान लीजिए विधानसभा चुनाव में आप आते हुए हैं तो आपके 3 मुद्दे क्या हो? देखिए, मास्टर प्लान क्या है आपका सर? मैं स्वास्थ्य, शिक्षा, ये सबसे महत्वपूर्ण, और बाढ़ से प्रभावित जो हमारा क्षेत्र, इस एरिया में बाढ़ नहीं आता है, लेकिन अररिया के बाकी भाग में बाढ़ से बहुत तबाही होती है। जो बकड़ा और परमान नदी है, दोनों वो उस विधानसभा को टच करते हैं। बिल्कुल सर। तो बाढ़ से सुरक्षा हो जाए और शिक्षा और स्वास्थ्य, ये 2 चीज हमारे समाज में हो जाए तो हमें उम्मीद लगता है कि सारी परेशानी हम लोगों की दूर हो जाएगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ है साद अहमद बबलू साहब, जो मुखिया संघ के अध्यक्ष भी है और जदयू के एकदम एक्टिव, अगर कहा जाए कि नेता है फिलहाल अररिया में। तो आप देखिएगा सोशल मीडिया पर बहुत एक्टिव भी रहते हैं। अभी तक के लिए इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक फॉलो करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू सर। ट्रू रिपोर्ट्स, सच आप तक।